हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। अब तक हमने अमीन्स की, एलिफेटिक अमीन्स की रिएक्शंस की बात करी थी, केमिकल रिएक्शंस की बात करी थी। अब मैं बात करने जा रहा हूं डाई एजोनियम सॉल्ट की। तो क्या होता है डाई एजोनियम सॉल्ट? हमारा डाई एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है C6H5, ऊपर N2 प्लस और X माइनस वहां पे लगा हुआ होता है। यह होता है हमारा डाई एजोनियम सॉल्ट। बात क्लियर है? ये बात इसके जनरल फॉर्मूले की। इसी के जनरल फॉर्मूले में कभी कभी C6H5 को हटा के AR लिख दिया जाता है। दैट मींस ArN2 प्लस X माइनस। अब यहां पर AR का क्या मतलब है? AR का मतलब होता है एराइल ग्रुप। दैट मींस वही C6H5 या और कोई दूसरा एराइल ग्रुप भी हम यहां पर ले सकते हैं। बात क्लियर है? अब एक हमने बात करी X माइनस। X माइनस क्या है? X माइनस कोई एक एनायन है, जैसे Cl माइनस हो जाए, Br माइनस हो जाए, NO3 माइनस हो जाए, HSO4 माइनस, BF4 माइनस, ये सब कोई भी एनायन वहां पर हो सकते हैं। और जिस तरह वो एनायन वहां पर प्रेजेंट होंगे उसका नाम चेंज होता चला जाएगा। अभी हम नॉमेनक्लेचर में बात करेंगे कि किस तरह कौन सा एनायन होने पर हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे उसके। अगर मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी की, तो मेरा डाईएजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है या नहीं होता? एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली अनस्टेबल and they rapidly decompose even at low temperature forming carbocatine and N2 gas। क्या बोला मैंने? जो एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। कौन से बात कर रहा हूं मैं? एलिफेटिक डाईएजोनियम। दैट मींस वहां पर एल्काइल चेन होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट मेरे हाईली अनस्टेबल होते हैं और वो बहुत इजीली, बहुत जल्दी वो किसमें डिकम्पोज हो जाते हैं? कार्बोकैटायन में डिकम्पोज हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर ही, और N2 गैस का क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं RN2X माइनस, ये देख पा रहे हो आप, R है, N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और X माइनस है। R क्या है? यहां पर कोई भी मेरा एल्काइल ग्रुप है। कौन सा है? एल्काइल ग्रुप है। दैट मींस एल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट है ये मेरा। इसको अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर दे देता हूं, बहुत कम हीट करता हूं, तो भी ये मेरा एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। एक N2 गैस बाहर निकल जाएगी, एक X माइनस वहां से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में है आपको? देखिए वापस देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया यहां पर CH3N2X, ये लिया मैंने। R की जगह मैंने CH3 ले लिया है यहां पर। तो यहां पर जैसे मैं इसको हल्का से हीट करूंगा तो मुझे एक CH3 पॉजिटिव, दैट मींस एक कार्बोकैटायन मिलता हुआ दिख जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और X माइनस बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या देखा आपने? बहुत कम हीट पर ही हमारा एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया है। बात समझ में? यहां तक आगे देखिए, अगर मैं उसी डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करा दूं, तो मान लीजिए मैंने इस बार लिया है RN2 पॉजिटिव X माइनस, ये वाला मैंने लिया है इस बार एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट। उसकी रिएक्शन अगर मैं H2O से करा दूं, दैट मींस वाटर के साथ करा दूं, तो मुझे इस बार अल्कोहल मिलता हुआ दिख जाएगा। दैट मींस जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था उसमें OH आके लग गया है। दैट मींस एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, बाहर एक N2 निकल गया है और एक HX बाहर निकल गया है। तो ये हमने बात करी किसकी? एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट की। और हमने बोला कि वो बहुत कम स्टेबल होते हैं, या फिर मैं कह दूं अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज वो बहुत जल्दी लो टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ अराइल डाईएजोनियम सॉल्ट। दैट मींस जो अराइल डाईएजोनियम सॉल्ट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती होगी? So aryl diazonium salts are much more stable than aliphatic diazonium salt। जो मेरे aryl diazonium salt होंगे वो aliphatic diazonium salt से ज्यादा स्टेबल होंगे, although they also decompose at high temperature। जबकि ये भी हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर भी इनकी स्टेबिलिटी एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट से ज्यादा होती है। द स्टेबिलिटी ऑफ अराइल डाईएजोनियम सॉल्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर मैं उसकी स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो उसको हम फॉलोइंग फैक्टर से समझ सकते हैं। दैट मींस बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम उसकी स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। पहले फैक्टर की मैं बात करूं तो हो जाएगा हमारा द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑफ नाइट्रोजन इज डिस्पर्स्ड ड्यू टू द बेंजीन रिंग। जो डाईएजोनियम सॉल्ट में आप C6H5 देख पाते हो, एक एराइल पार्ट देख पाते हो, उसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डिस्पर्स होता रहता है। क्या होता है? डिस्पर्स होता रहता है। जैसे मैं बात करता हूं, ये है हमारी पहली डाईएजोनियम सॉल्ट की स्ट्रक्चर। इसमें आप क्या देख पा रहे हो? देखिए एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ है, उसी में पॉजिटिव चार्ज भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड करके नाइट्रोजन लगा हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? अब क्या होगा देखिए, जैसे ही बेंजीन नीचे से अपने इलेक्ट्रॉन देता है, क्या बोला मैंने? जैसे ही बेंजीन नीचे से इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होगा? आगे वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे चले जाते हैं। दैट मींस एक N पे नेगेटिव आ चुका है, एक N पे पॉजिटिव आ चुका है और नीचे
ऑर्थो पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। बात क्लियर है? ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, और जैसे ही आगे मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। कहां पर? पैरा पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। अब आगे वाले स्ट्रक्चर में मैं बात करूं, फोर्थ स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा? जो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए आगे वाले इलेक्ट्रॉन फर्दर नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे? अब वापस पॉजिटिव चार्ज वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जनरेट कर देंगे। कहां पर? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? लास्ट स्टेप में वापस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, नाइट्रोजन वाले जिसपे माइनस चार्ज था, और वो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो वापस नीचे आके बेंजीन का फॉर्मेशन कर देंगे। दैट मींस वही C6H5 बना देंगे नीचे की तरफ, और ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है? डिस्पर्जन हो रहा है, पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। इस वजह से हम बोलते हैं कि अराइल डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है? थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट से। बात क्लियर है यहां तक? आगे मैं बात करता हूं, द इनस्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू एलिमिनेट एन एक्सेप्शनली स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ N2 टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। क्या बोला मैंने ये बोला है कि जो मेरे डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं वो थोड़े कम स्टेबल क्यों होते हैं? वो कम स्टेबल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं वो N2 रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं? एक एक्सेप्शनली स्टेबल जो मॉलिक्यूल होता है हमारा, कौन सा? N2 मॉलिक्यूल जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं वो थोड़े कम स्टेबल होते हैं। जैसे हमने अभी ये रिएक्शन पढ़ी थी कि RN2X की रिएक्शन अगर हम क्या नॉर्मल टेम्परेचर पर कराते हैं तो एक एल्काइल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा हमें, N2 गैस बाहर निकलेगी और एक X- बाहर निकल जाएगा। इसी तरह अगर मैं एलिफेटिक ना लेके एरोमेटिक ले लेता हूं तो देखिए एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट लिया मैंने, इसको भी मैं थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बन चुका है। N2 और X- वहां से बाहर निकल गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो यहां पर फिनाइल कार्बोकेटाइन बना है क्या वो स्टेबल है? देखिए, सिंस द फिनाइल कार्बोकेटाइन इज मच लेस स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकेटाइन, therefore aromatic diazonium salt have lower tendency to eliminate N2 gas than aliphatic diazonium salt। अभी हमने ये चीज सीखी कि एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट में N2 जल्दी क्यों निकल जाता है, पहली बात, और जो हमारा एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट होता है उसके अंदर से N2 बाहर क्यों नहीं निकल पाता। क्या रीजन दिया हमने? उसमें रीजन दिया कि एरोमेटिक में क्या बनता है? फिनाइल कार्बोकेटाइन बन रहा था, या मैं बोल दूं एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट में फिनाइल कार्बोकेटाइन बन रहा था, हमने देखा था। और एक हमने पढ़ी थी एलिफेटिक जिसमें एल्काइल कार्बोकेटाइन बन रहा था। अब एल्काइल कार्बोकेटाइन जो बनता है वो हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है बताइए? वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज था पहले, और ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज था। तो sp2 के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल है या sp3 के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल है? sp3 के ऊपर स्टेबल होता है, इसलिए हमने बोला कि ये लेस स्टेबल क्या होता है? कार्बोकेटाइन होता है। इसलिए एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट इतना इजीली N2 को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आई? तो ये बात थी हमारी किसकी? स्टेबिलिटी की, कि एलिफेटिक ज्यादा स्टेबल होगा या एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं एक बेसिक नॉमेनक्लेचर की। ऐसा कुछ खास नहीं है इस नॉमेनक्लेचर में, बट हमें ये नॉमेनक्लेचर आना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए आप उसका नाम किस तरह बोलेंगे। तो देखिए, डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स डाइएजोनियम टू द नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। क्या बोला मैंने? इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? एक सफिक्स लगाना होता है। क्या? डाइएजोनियम। किसके पीछे? एक एरोमेटिक जो कंपाउंड दे रखा होगा उसके पीछे हम लगा देंगे डाइएजोनियम, और लास्ट में एनायन का नाम लिख देंगे। जैसे मैं बात करता हूं, ये बेंजीन रिंग देख पा रहे हो आप, उसके आगे क्या लगा हुआ है? N2 पॉजिटिव लगा हुआ है और एक Cl- लगा हुआ है। बात क्लियर है? तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले रिंग क्या है इसका? रिंग का नाम, रिंग का नाम है बेंजीन। तो क्या होगा? बेंजीन लिखेंगे सबसे पहले। फिर क्या डाइएजोनियम बोलेंगे? बिल्कुल, N2 है यहां पर तो डाइएजोनियम बोल देंगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम। अब एनायन कौन सा है? क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा नाम? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? इसी तरह और देखते हैं हम। देखिए सेकंड एग्जांपल मैंने लिया, ये एक रिंग है जिससे एक CH3 लगा हुआ है और वही N2HSO4- लगा हुआ है। तो इसका नाम कैसा होगा? देखिए इसको हम बोल सकते हैं पैराटोलुइन। क्या? पैराटोलुइन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। पैराटोलुइन मतलब इधर रिंग वाले पार्ट का नाम हो गया, फिर डाइएजोनियम हो गया बीच वाले पार्ट का नाम,
फिर हमारे पास आ गया था क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि HSO4 माइनस लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। बात क्लियर है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। देखिए इस बार हमने CH3 की जगह क्या लगा दिया है, NO2 लगा दिया है, तो नाम तो सेम ही रहेगा। देखिए वही पैरा नाइट्रोबेंजीन, पहले था हमारा पैराटोलुइन, अब मैंने बोला पैरा नाइट्रोबेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या, फ्लोरोबोरेट, क्योंकि फ्लोरोबोरेट क्यों बोला, जो यहां पर ये BF4 माइनस देख पा रहे हो इसी को बोला जाता है फ्लोरोबोरेट, इसलिए हमने इसका नाम हो गया पैरा नाइट्रोबेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। बात क्लियर है यहां तक। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल क्या किया, NO2 को हटा के इस बार Cl ले लिया है हमने, Cl वाला एग्जांपल। तो देखिए क्या होगा, पैराक्लोरोबेंजीन, क्या बोला मैंने, पैराक्लोरोबेंजीन डाइअजोनियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इसलिए लिया, ब्रोमाइड एनायन था, और पैराक्लोरोबेंजीन इसलिए लिया क्योंकि बेंजीन के ऊपर एक Cl लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे N2 के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आपको। तो ये सब क्या थे, ये थे हमारे एक नोमेनक्लेचर कि हम डाइअजोनियम सॉल्ट को किस तरह बोलेंगे, किस तरह उनका नामकरण करेंगे, वो हमने यहां पर सीखा। बात क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।